एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आयुष को अचानक रात में शिमला के लिए रवाना होना पड़ा। अचानक बीच रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और वो रात गुजारने की जगह ढूंढने लगा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसको एक होटल दिखाई दिया, होटल गैलेक्सी। आयुष के दिमाग में आया कि क्यों ना वो आज की रात उसी होटल में गुजार ले और सुबह जल्दी उठ के मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी ठीक करवा के वापस शिमला के लिए रवाना हो जाए। होटल के अंदर जाकर उसने उस होटल के मैनेजर से बात की। जी, मुझे एक रूम चाहिए सिर्फ आज रात के लिए। मैं कल सुबह 6 बजे के करीब चेकआउट कर दूंगा। क्या रेट है आप बता दीजिए, मैं पे कर देता हूँ। लेकिन इतने में मैनेजर ने आयुष की बात काटते हुए बोला, सॉरी सर बट सारे रूम फुल हैं। एक्चुअली वेकेशन की वजह से काफ़ी टूरिस्ट ने स्टे करा है तो रूम तो खाली नहीं है सर। आयुष ने कहा, देखिए इट्स एन इमरजेंसी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और इतनी रात में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रा आप एक बार रीचेक कर लें, शायद कोई रूम खाली हो। लेकिन मैनेजर हंसते हुए ना में सिर हिलाते हुए आयुष को मना करता रहा। इतने में ये बात सुनते हुए होटल का एक नौकर बाबू रिसेप्शन पर आया और अपने मैनेजर से बोला कि साहब रूम नंबर 104 दे दे क्या इनको। ये बात सुनते ही मैनेजर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो नज़रों ही नज़रों में नौकर को डांटने लगा। आयुष फट से उस नौकर की बात को पकड़ते हुए बोला, देखिए आपका नौकर भी कह रहा है कि रूम है तो प्लीज़ देख लीजिए ना। मैनेजर ने आयुष की बात को फिर काटते हुए कहा कि सर वो रूम गंदा है, रहने की हालत में नहीं है वो बिल्कुल। कि इतने में आयुष ने अपने पॉकेट में हाथ डालकर वॉलेट निकाल के कुछ कैश निकाला और मैनेजर की ओर बढ़ाते हुए कहा कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज देने को भी तैयार हूँ, आप प्लीज़ अरेंज करा दीजिए एक रूम। मैनेजर और नौकर ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में तय कर लिया कि चलो वो रूम दे दिया जाए। सर आप कुछ देर यहीं बैठिए, मैं जब तक रूम साफ़ करवा देता हूँ। थोड़ी देर बाद बाबू नीचे आया और आयुष का सामान ऊपर ले जाने लगा। आइए साहब आइए। आयुष बाबू के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और अपने रूम तक पहुँचा। बाबू ने आयुष से कहा कि साहब कमरा थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपके हिसाब से है, किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। आयुष ने बाबू को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि खाना भिजवा देना ज़रा। जी साहब। बाबू पैसे लेकर चला गया। आयुष ने खाना खाकर फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और सोने चला गया। अभी आयुष की आंख लगी ही थी कि उसे कुछ आवाज़ आने लगी। ये कैसी आवाज़ आ रही है, आयुष ने उठते हुए कहा। ध्यान से सुना तो ये पता चला कि ऐसा लग रहा था जैसे कि नाखूनों से दरवाजे खरोचे जा रहे हैं। आयुष ने अंधेरे में उस आवाज़ को खोजने की कोशिश करी। पहले तो उसको लगा कि यह आवाज़ उसके दरवाजे से आ रही है, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे के पास गया तो अचानक से वो आवाज़ बंद हो चुकी थी और फिर ये आवाज़ उसके बेड के बगल में लटके हुए पर्दे के पीछे से आ रही थी। आयुष दबे पांव उस पर्दे की तरफ गया। जब उसने पर्दा हटाया तो उसने पाया कि उस पर्दे के पीछे एक दरवाज़ा था जो कि एक काफ़ी बड़े ताले से बंद था। उसमें कुछ लाल और पीले कलर के धागे भी लगे हुए थे। उस दरवाजे के की होल में इतनी जगह थी कि एक इंसान अपनी आंखों से उस दरवाजे के आर पार देख सकता था। आयुष घुटनों पे बैठ के उस की होल में अपनी आंखें सटाकर उस दरवाजे के आर पार देखने लगा। वो कोशिश तो बहुत कर रहा था समझने की, लेकिन उसको लाल रंग के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। उसने 2-3 बार फिर देखा, लेकिन उसको हर बार सादा लाल रंग दिखाई दिया। आयुष को काफ़ी ज़्यादा नींद लगी थी और वो अजीब सी आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी। आयुष उस दरवाजे से हटकर वापस अपने बेड की तरफ बढ़ने लगा कि इतनी देर में ऐसी आवाज़ जैसे मानो कोई औरत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के चिल्ला रही हो। ये आवाज़ उसी पर्दे के पीछे वाले दरवाजे से ही आ रही थी। आयुष फिर से उस दरवाजे के करीब गया और फिर से उसी के होल से आर पार देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से उसको केवल लाल रंग दिखाई दिया। जैसे ही आयुष उस दरवाजे से पीछे हटा, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज़ सुन के मानो आयुष के पसीने छूट गए थे। आयुष भागते हुए नीचे मैनेजर के पास गया। ये ऊपर मेरे कमरे में क्या अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, कैसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। ये बोलते हुए आयुष मैनेजर को ऊपर अपने कमरे में ले गया। काफ़ी देर रुकने के बाद भी वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आई। सर आपका कोई वहम होगा, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए, आप आराम से सो जाइए। आयुष मैनेजर के शक्ल और उसके हाव भाव देखकर थोड़ा शक में आ गया था।
उसको लगने लगा था कि मैनेजर आयुष से पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है। खैर, मैनेजर नीचे चला गया और आयुष फिर से सोने की कोशिश करने लगा। मुझे बाहर निकालो। ये आवाज़ फिर से सुनने के बाद आयुष ने अपना बैग पैक कर सीधे भागते हुए नीचे पहुंच गया और मैनेजर को धमकी देते हुए बोला कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे, अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी को उस कमरे के अंदर बंद कर रखा है, रुको अभी पुलिस ही पता लगाएगी। मैनेजर घबराते हुए बोला कि सर मैं सब बताता हूँ। दरअसल 5 साल पहले इसी होटल में कुल 4 लड़कों ने एक लड़की का रेप किया था और उस लड़की ने शर्म के कारण उसी बंद कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका शरीर तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई। उसकी आत्मा को पंडितों ने उसी कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। आयुष इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन बातों बातों में मैनेजर ने एक बात बोल दी जिसको सुनने के बाद आयुष वहीं पे बेहोश हो गया। जब मैनेजर उसकी आत्मा के बारे में बात कर रहा था तो उसने ये बताया कि उसकी आत्मा की आंखें खून की तरीके लाल थीं।